नमस्कार। सिंपल सा दिखने वाला ये आसन बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। अगर हमारे शरीर में हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है या अगर हमें घुटन महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अपने शरीर की ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएँ, अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाएँ, उसके लिए ये सिंपल सा दिखने वाला आसन मकरासन बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। आपको शायद ध्यान होगा कि कोविड काल में एक एडवाइजरी जारी हुई थी, भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि जिन लोगों को साँस लेने में दिक्कत आ रही है या जिन लोगों को घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि कोविड जो 19 था वो लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रहा था, आपके फेफड़ों पर अटैक कर रहा था। तो उस समय भारत सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जिन लोगों को घुटन महसूस हो रही है, साँसों में दिक्कत है या श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो वो पेट केवल लेटें। तो पेट केवल लेटने का मतलब ये था कि जब हम पेट केवल लेटते हैं, तो हमें हमारे लंग्स को श्वास लेने और छोड़ने के लिए अतिरिक्त जगह मिल जाती है। अर्थात हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्षमता है, वो पहले से अधिक बढ़ जाती है। तो भले ही दिखने में ये आसन बहुत सरल आसन है, लेकिन इसके लाभ दीर्घकालिक हैं। अगर मन में आपको बेचैनी है या आपको श्वास लेने में आपको घुटन, जैसे पहले भी बताया है कि अगर आपको घुटन महसूस होती है या आपको जी आपका मचलाता है, तो यह आसन आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो इस आसन का अभ्यास आपको अवश्य करना है। यह आसन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार से आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार क्रॉस करें और अपने फोrehead को अपने दोनों कलाइयों के ऊपर इस प्रकार रख दें। तो इसमें आप आकृति देख सकते हैं कि आपका जो शरीर है, जो आपका पेट है, पेट आपका ज़मीन पर टच रहेगा। उसके पश्चात पेट से ऊपर वाला हिस्सा आपके माथे के ऊपर रहेगा। अर्थात आपका जो अपर पार्ट है, वो थोड़ा ऊपर उठने से आपकी लंग्स को इसमें पर्याप्त क्षमता मिल जाती है कि वो अपने लिए जगह बना सके और पर्याप्त मात्रा में श्वास और प्रश्वास पर्याप्त मात्रा में हो सके। तो यह आसन बहुत रामबाण आसन है, भले ही दिखने में बहुत सरल आसन है। प्रो प्रोन पोस्चर इसको कहा जाता है योग में। जो आसन हम पेट केवल लेट कर करते हैं, तो उन्हें प्रोन पोस्चर के आसन कहा जाता है। तो यह पोस्चर प्रोन पोस्चर है। इस प्रकार आप अगर लेटेंगे, तो आपकी लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अगर आप इसको हर रोज़, अगर आपको साँसों में दिक्कत हो रही है या बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आप 2 या 3 मिनट इसका हर रोज़ अभ्यास करें। आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट, आपको श्वासों से संबंधित जो दिक्कतें हैं, वे काफ़ी हद तक दूर होंगी। मैं भले यह नहीं कह रहा हूँ कि यह संपूर्ण इलाज है, लेकिन यह एक तरीका है जिससे कि आप अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। आपके साँसों में जो तकलीफ़ें आ रही हैं, उन तकलीफ़ों को आप दूर कर सकते हैं और साथ ही इस आसन के द्वारा आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास आप एक तो इस प्रकार से दोनों हाथों को क्रॉस करें और इस प्रकार अपने फोrehead को अपने माथे के ऊपर रखें और आपके चेस्ट से ऊपर का जो हिस्सा होगा, वह ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ होगा। तो इसमें आप महसूस करें कि आप पर्याप्त मात्रा में श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत सरल आसन है, आप बेड में लेटकर भी इस आसन को कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपका जो चेस्ट से ऊपर का हिस्सा है, अर्थात आपकी चेस्ट ग्राउंड पर टच होगी, पेट आपका ग्राउंड पे टच होगा और चेस्ट से जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो पूरा हवा में होगा, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से भी आप मकरासन का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग मकरासन ये कन्या तरीके से भी करते हैं। अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लगा दें और दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर लगा दें और इस प्रकार से भी आप मकरासन का अभ्यास कर सकते हैं। यह भी एक तरीका है। अब इस अभ्यास के द्वारा भी आप महसूस करें कि आपका जो चेस्ट से ऊपर का हिस्सा है, वो ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है। आपके लंग्स इसमें पूरे एक्सटेंड होते हैं, पूरे फैलते हैं और पर्याप्त उनको क्षमता मिलती है ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाने की। आपका जो ऑक्सीजन का लेवल इस आसन के द्वारा बढ़ता है, पूरे फेफड़ों में फैलाव आता है। इस प्रकार से भी मकरासन का अभ्यास कुछ लोग करते हैं। तो दोनों
तरह से आप इस मकरासन को कर सकते हैं। अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को अगर आपको बढ़ाना है तो अवश्य करें। साथ ही इस आसन के द्वारा जब आप इस प्रकार से पोस्चर करते हैं तो आपके फ्रोजन शोल्डर से संबंधित या कंधों से दर्द से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उस समस्या से भी आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और साथ ही जो आपको पहले भी बताया है कि आपका मन भी इस आसन के द्वारा शांत होता है। तो इस प्रकार से भी आप कम से कम 3 से 4 मिनट इस आसन का अभ्यास करें। नाम है मकरासन। प्रोन पोस्चर के तहत ये आसन किया जाता है। और जब भी हम योग में पेट केवल आसन करते हैं तो उस आसन के पश्चात हम तुरंत इस आसन को करते हैं, मकरासन को हम करते हैं। तो मेडिकल साइंस ने 2020 में जब कोविड-19 आया उस समय इस आसन का प्रयोग बताया था कि आप पेट के बल लेटिए, आपका श्वास का लेवल बढ़ेगा, आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन योग शास्त्र जो हजारों हजार साल पहले लिखे गए थे उस समय योग शास्त्रों ने पहले ही बता दिया था कि इस आसन के द्वारा आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अर्थात हमारी जो शास्त्र हैं, योग शास्त्र हैं, वो मेडिकल साइंस से कई पहले से इन आसनों को बता चुके हैं, इन आसनों के बारे में बता चुके हैं। भले ही मेडिकल साइंस इनको आज प्रूव कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, जैसे योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, ये सब शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें, मकरासन का अभ्यास करें। साथ ही एक अन्य आसन, अगर आपको श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो भुजंग आसन का अभ्यास भी आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो भुजंग आसन आपको किस प्रकार करना है, अपने फोrehead को ग्राउंड पे टच करें, अपने दोनों पैरों को मिलाएं और श्वास लेते हुए अपने अपर पार्ट को उठाएं। तो इस आसन के द्वारा भी आपका जो छाती है जो एक्सटेंड होती है, आपकी फैलती है छाती, प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। तो इस आसन के द्वारा आप अपने सांसों को और मन की घुटन को शांत कर सकते हैं, सांसों को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है, आपको हर रोज ये आसन करना चाहिए। मकरासन का अभ्यास करें। मकरासन आप 2 पोस्चर में करें, एक प्रकार से इस प्रकार से, एक तरह इस प्रकार से आप करें। दोनों हाथों को क्रॉस करके दोनों हाथ ग्राउंड पे टच करें और अपने फोrehead को इस प्रकार रखें। और सेकंड पोस्चर, अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर लगाएं, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लगाएं, अपने फोrehead को दोनों हाथों के बीच में रख दें और कम से कम 3 मिनट इस आसन का अभ्यास करें। अगर आप लगातार इस आसन का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपका जो श्वास और प्रश्वास की जो गति है, लंग्स की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होगी। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अवश्य ही ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लगातार फॉलो करते रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।